हेलो गाइस, तो ये हमारा जो है रोटावेपर होता है, जो डिस्टिलेशन असेंबली होती है, जिसमें सॉल्वेंट को एवोपरेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें ये जो रोटावेपर है वो बूची का है, बूची जो कंपनी है, ठीक है। और ये जो है इसमें देखिए पहले क्या होता है कि कंडेंसर लगा होता है जो कूलिंग का काम करता है और कंडेंस होकर के हमारा सॉल्वेंट जो होता है इसमें आता है। तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं कि ये वाटर बाथ होता है जिसमें पानी गर्म होता है और यहाँ से हम टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। टेम्परेचर सेट करके हम क्या करते हैं, इसमें जब हीटिंग होती है हमको 40 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है या जितने पे भी करना हम सेट कर लेते हैं। तो क्योंकि अभी ये ख़राब है इसलिए इसमें मैंने इमर्शन रॉड लगा रखा है, ये एक जुगाड़ है बस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि और यहाँ से हम एडॉप्टर से लगा देते हैं आरबी को, जो सॉल्वेंट होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब ये एवोपरेट होता है तो इसका जो सॉल्वेंट होता है वो एवोपरेट होकर के इस कंडेंसर में जाता है और वहाँ से कंडेंस होकर सॉल्वेंट यहाँ आते हैं। तो जो प्योर कंपाउंड होते हैं वो आरबी में रह जाते हैं। तो ये डिस्टिलेशन करने के लिए काम आता है, ठीक। एंड इससे तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि क्या है, सेपरेटिंग फनल है जो हम रिएक्शन मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लेयर को, है ना, वर्कअप के टाइम में। एंड दिस इज़ स्टरर फॉर रिएक्शन। तो ये मेरी रिएक्शन है जो चल रही है अभी। इसको ऑन कर देते हैं, सिर्फ स्टरिंग करता है, स्टरिंग मतलब ये इसको घुमाता है और मिक्स करता है। और ये जो है हीटिंग के लिए है, तो अगर हमें हीट पे रिएक्शन लगानी होती है तो हम उसको हीटिंग पे सेट कर देते हैं, 40 डिग्री 50 डिग्री 100 जो भी होता है उस पर सेट कर देते हैं, ठीक है। एंड सेकंड, ये जो वाटर बाथ है ये भी इलेक्ट्रिकल है, बट ये उसकी तरह नहीं है, ये तो पानी के साथ गर्म होता है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ ये रिसीवर पार्ट होता है, ये अडेप्टर पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कंपाउंड को हमें डिस्टिल करना होता है इस आरबी में डाल देते हैं और नीचे से हीट होता रहता है। हीट होकर के पानी के वेपर से ये बॉयल होते हैं सॉल्वेंट और यहाँ से कंडेंस होकर के फिर हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि डिफरेंस क्या है कि वाटर बाथ जो होता है इसमें पानी को हम क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल कर देते हैं, ठीक है। और उसके पानी के वेपर से ये सॉल्वेंट बॉयल होता है, ठीक है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80-90 के अंदर होता है, मतलब उससे कम होता है, उसी को हम एवोपरेट कर सकते हैं। जबकि जो ये बूची रोटावेपर है इस पर क्या होता है कि हम मैक्सिमम मतलब कि 100 के अबव जो होते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्टिल करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वैक्यूम लगा होता है, ठीक है। इधर का जो कनेक्शन है वो वैक्यूम से है। तो वैक्यूम से क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अगर हम कम हीटिंग दें तो उस पर भी क्या होता है, एवोपरेट होकर के डिस्टिलेशन आसानी से हो जाती है। अब ये नेक्स्ट आप तो देखे होंगे कि कॉलम जो हम लोग एमएससी में भी थोड़ा बहुत किए होते हैं, कुछ जगहों पे नहीं कराया जाता है, लेकिन ये कॉलम होता है जो आइसोलेशन के काम आता है, सेपरेटिंग के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होते हैं, हम इसको आइसोलेट करते हैं कॉलम में चलाकर। इसके अंदर जो होता है ये सिलिका भरी होती है, अलग अलग टाइप की सिलिका आती हैं, अलग अलग मेजरमेंट्स की होती हैं, जिसके पोर्स साइज़ जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बता दूँगी, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं कि आपको क्या जानना है क्या नहीं जानना है, तो उसके हिसाब से करते हैं। जैसे अभी मेरा एक कॉलम क्या हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्यूरेट कॉलम है, हाँ ये ब्यूरेट कॉलम है। जैसे कि बहुत कम अमाउंट के लिए 50 mg तक या 100 mg तक आपको अगर आइसोलेट करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ग्राम में करना है 1, 2, 3 ग्राम के लिए तो आपको ये कॉलम करना होगा। तो इसमें भी क्या होता है कि हम सिलिका जेल जो होता है वो यहाँ तक फिल कर देते हैं और ऊपर कंपाउंड फिल करते हैं, उसके ऊपर कॉटन लगा देते हैं एंड देन उसमें ऊपर से सॉल्वेंट डालते हैं, ठीक है। और वो सॉल्वेंट फ्लो करा के हमारे कंपाउंड को नीचे लेकर आता है और फर्दर हम इसको क्या करते हैं, डिस्टिल करते हैं इस वाले असेंबली पे, और अपना कंपाउंड हम वहाँ पे कलेक्ट कर करके इन टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसको हम टीएलसी से चेक करते हैं, ठीक। तो टीएलसी चेक करने के लिए वो मैं बाद में दिखाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पे सब टीएलसी चेक की हुई है, ठीक है। तो ये एक अपरेटस हो गया।